मौत से बच रहे हो, मौत भी एक दिन आ ही जानी है। कत्ल से बच रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। तो बंदा घर से निकलता है, गाड़ी में गाड़ी लेता है, सब कुछ, या सवारी लेता है, वो जाके कहीं टकरा जाता है, तो क्या क्या पता होता है कि कब मौत और कहाँ आ जाए। तो इसलिए मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हवाले है कि अब आप इसलिए जहाद में हिस्सा ना लो कि हाय मैं कहीं मरना चाहूं, इसलिए। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आयत नंबर 17 देखें जरा। कुल मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमा वला याजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा। कुल कह दीजिए। अब कुल अल्लाह तबारक व तआला क्यों कहते हैं? ए नबी आप इनसे कह दीजिए, ठीक है। कुल आप इनसे कह दीजिए, मन ज़ल्लज़ी वो जो, यासिबुकुम ए पैगंबर इस्लाम आप कह दीजिए कौन है जो तुमको अल्लाह से बचाएगा। यासिबुकुम वो कौन है जो बच जाएगा, मिनल्लाहि अल्लाह से, इन अरादा अगर अल्लाह का इरादा हो, बिकुम तुम्हारे साथ, सूअन अजाब का, बुराई का, औ या अरादा बिकुम रहमा या तुम्हारे साथ रहमत का इरादा हो, वला यजिदूना लहुम मिन दुनिल्लाहि तो अगर वो कौन इसको रोकेगा, वो अल्लाह के सिवा किसी को अपना, मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलीयन ना कोई मददगार पाएगा, वला नसीर ना कोई मददगार, वलीयन ना कोई दोस्त, ना कोई दोस्त पाएगा ना कोई मददगार पाएगा। यानी कि वही बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो शख्स अल्लाह से बचना चाहता है तो अल्लाह से बच के जाएगा कहाँ। वो एक मिसाल है ना कि एक बकरी ने शेर का कर्ज देना था, अब वो शेर उसके पीछे भाग रहा है और जमीन उतनी है बस, तो वो भाग भाग के जाएगी कहाँ? आखिर तो शेर उसे पकड़ लेगा जिस जमीन पर भाग। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि देखो ए पैगंबर आप इनको कह दीजिए कौन है जो तुमको अल्लाह से बचाएगा। अल्लाह से कौन बचाएगा? इस जंग से तो तुम बच गए, निकल आए, लेकिन अल्लाह से कौन बचाएगा? अल्लाह का अगर इरादा हो ना तुम्हारे साथ भलाई का, तो इसके बारे में भी एक आयत भी है और हदीस भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर अल्लाह का इरादा हो जाए ना तुम्हारे साथ भलाई का, तो पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाए। ये हम जो छोटी छोटी बातों में ना खानदानों में डरते हैं कि फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, और डर के बैठे रहते हैं और कोई काम सही भी नहीं कर सकते कि वो कि दूसरा क्या कहेगा। हालांकि अल्लाह कहता है कि अगर तुम हक पर हो और तुम कोई काम करना चाहते हो ना ऐसा, तो अगर सही हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है, अगर इरादा कर लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बल्कि कुरान में तो कहा जिन्नो इंस मिल जाएं, जिन्नात भी मिल जाएंगे। जिस तरह औरतें काले जादू से डरती हैं, हाय अल्लाह फलां मेरे कोल आया, बस गुजर गई, उसने मुझे यूं देखा, हाय नजर लग गई, कितना डरती हैं नजर से, काले जादू से, जादू करने से। ये पढ़े आप कुरान के, अल्लाह कहता है कि अगर अल्लाह नहीं ना चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो तो पूरे दुनिया के काले जादूगर मिल जाए तुम्हारे खिलाफ, कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुमने खुद ही वहम कर लिया कि नहीं 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 ये मुझे मार देंगे, तुम अल्लाह को भूल ही गए। कहना ये चाहिए कि भाई अगर मेरी मौत इस चीज में आई है, मेरे रब की मर्जी है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। और अगर मेरी मौत इसमें नहीं है और मेरी जिंदगी है, तो कोई दुनिया की ताकत मुझे मार ही नहीं सकती। ये मतलब है। अल्लाह ने कहा आप इन्हें कह दीजिए कि नबी के तुम मौत से डरते फिरते हो, तो मुझसे कौन बचाएगा तुम्हें? अल्लाह अगर इरादा कर ले ना कि तुम्हें अजाब देना और चारों तरफ से वो मक्का जाए, और मक्का जाए कोई और फौज आके इनको घेर ले, वो मक्का जाए और कोई आंधी घेर ले, वो मक्का जाए या कोई बारिश घेर ले या जल्जले आ जाए, तो कौन बचाएगा? ये बचते फिरते हैं मौत से कि हम मरना नहीं चाहते इसलिए हम तो नहीं यहाँ रहेंगे। तो मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तुम उससे बच के कहाँ जाओगे, कहाँ मेरे से बचोगे? ये अल्लाह कह रहे हैं।